जय कृष्ण। नमस्कार भक्तों। आज एकादशी है, उत्पन्ना एकादशी। मार्गशीर्ष माह की पहली एकादशी यानी उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर यानी आज है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का खास महत्व माना गया है। इस दिन भक्त भाव और समर्पण के साथ भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। जो लोग इस दिन पूरे मन से व्रत करते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं, उनकी परेशानियों का अंत हो जाता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी मिलता है। इस बार उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर यानी आज मनाई जा रही है। कहते हैं कि उत्पन्ना एकादशी की उपासना के साथ इस एकादशी की कथा भी सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं खास इस कथा के बारे में। तो सबसे पहले आइए इस व्रत का मुहूर्त और प्रारंभ समय जान लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी 2023 तिथि 9 दिसंबर 2023। एकादशी तिथि प्रारंभ 5:06 AM 8 दिसंबर 2023 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 6:31 AM 9 दिसंबर 2023। उत्पन्ना एकादशी 2023 प्रारंभ समय 6:10 7:15 पूर्वाह्न 10 दिसंबर 2023। उत्पन्ना एकादशी की कहानी माँ एकादशी के जन्म और भगवान विष्णु को एक राक्षस से बचाने में उनकी भूमिका का वर्णन करती है। सतयुग में मुर नामक राक्षस था। उसने भगवान इंद्र और उनके रत्नों को परास्त करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद प्रत्येक देवता सहायता के लिए भगवान शिव की ओर मुड़े। भगवान शिव ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने और उनकी सहायता मांगने की सलाह दी। देवताओं से सब कुछ जानने के बाद भगवान विष्णु ने मुरासुर के दुष्ट शासन को उखाड़ फेंकने का फैसला किया। तभी भगवान विष्णु और मुरासुर युद्ध करने लगे। इस युद्ध के दौरान 10 वर्ष बीत गए। अन्य सभी राक्षसों के मारे जाने के बाद केवल मुरासिर ही जीवित बचा था। युद्ध के मैदान में मुरासिर को ना तो मारा जा सकता था और ना ही हराया जा सकता था। संघर्ष से थक कर भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम चले गए। हेमवती उस गुफा का नाम है जहाँ वह योग निद्रा में सोए थे। हेमवती के पास पहुँचते ही राक्षस ने भगवान विष्णु पर हमला कर दिया। उसी क्षण भगवान विष्णु के शरीर से एक सकारात्मक आभा वाली शुभ स्त्री का जन्म हुआ। उसने मुरासुर को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारने के बाद उसकी हत्या कर दी। जब भगवान विष्णु अपने ध्यान से बाहर आए तो उन्हें मुरासुर को मरा हुआ देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। भगवान विष्णु इससे प्रसन्न हुए और उन्हें उत्पन्ना एकादशी नाम दिया और घोषणा की कि लोग उनका सम्मान करेंगे। उत्पन्ना एकादशी महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक है। भविष्य उत्तर पुराण नामक पवित्र हिंदू ग्रंथ बताता है कि इस एकादशी पर उपवास करना कितना महत्वपूर्ण है। प्राचीन धर्म ग्रंथ के अनुसार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को यज्ञ का महत्व समझाते हुए कहा कि यह सभी भेंटों जरूरतमंदों को देने, घोड़ों की बलि, अश्वमेध और यहाँ तक कि भगवान विष्णु के दर्शन से भी बढ़कर है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी इस दिन नियमों का पालन रखता है और उपवास रखता है उसे मुक्त कर दिया जाएगा और भगवान विष्णु के निवास वैकुंठ में स्थान दिया जाएगा। बोलिए भक्त भगवान की जय, माता एकादशी मैया की जय, भगवान विष्णु लक्ष्मी की जय, गरुड़ भगवान की जय, हनुमान जी की जय, गणेश भगवान की जय, शेषवर की जय, त्रिदेव देवी की।